कैसे हो दोस्तों? आशा है अब आपने अपनी रूटीन कार्य शुरू कर दिए होंगे। जैसा कि देश में धीरे धीरे करके अनलॉक हो रहा है, आप भी अपने कामों में व्यस्त हो गए होंगे। परंतु मैं अपने वायदे के अनुसार आज फिर आपके सामने बृहस्पतिवार के लिए श्री साईं सचरित्र के अध्यायों का वर्णन करने आया हूँ, जिसमें आपने पिछले अध्याय 9 पर विराम दिया था। अब उससे आगे शुरू करते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। जैसा कि मैंने बाबा श्री साईनाथ के आशीर्वाद से किया है, मुझे उनके जीवन के कुछ उदाहरण बताने के लिए सम्मानित किया गया है, जो निश्चित रूप से श्रोताओं को शांति और खुशी प्रदान करेंगे। उनके जीवन के अनुभवों को देखकर मैं बहुत छोटा हो रहा हूँ, यह बताने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब उनकी महिमा जिसका सम्मान देना चाहती है तो कोई भी नहीं रोक सकता। यह वही है जो मुझे लगता है और एक सम्मान मिला है, और गुरुवार को बाबा श्री साईनाथ के अनुयायियों का जीवन का आशीर्वाद होगा। अब मैं शुरू करता हूँ। अध्याय 10। श्री साईं बाबा का रहन सहन, शयन पटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता, सुगम पथ। श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर तथा आत्मलीन रहते हैं। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। साधनाओं में यदि अतिश्रेष्ठ और सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता, केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रिय बलिष्ठ हैं, क्षण क्षण साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सभी देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर हैं। हमें इनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेममय प्रभु हैं, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे। वे भव सागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सदगुरु पर करना चाहिए। सदगुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की ओर देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। गत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। अब पाठकगण सुने कि साईं बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र विस्तार। पहले हम यह देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहब डेंगले एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साईं बाबा के शयन के हेतु लाए। तख्ता कहीं नीचे रखकर उस पर सोते। ऐसा न कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों का उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया। चिंदियाँ तो केवल तख्ते का भार ही वहन कर सकती थी, फिर बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर लेंगी। जिस प्रकार भी हो, यह तो राम ही जाने, परंतु यह बाबा की एक लीला थी, जो फटी चिंदियाँ तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। तख्ते के चारों कोनों पर दीपक रात्रि भर जला करते थे। बाबा को तख्ते पर बैठे शयन करते हुए देखना देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्य उद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु यह समझने में कभी सफल नहीं हुए कि इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यदि बाबा को असिद्धियाँ प्राप्त थी
परंतु उन्होंने कभी भी इनका उपयोग नहीं किया और न कभी उनकी ऐसी इच्छा ही हुई। वे तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त करने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्म का सगुण अवतार। ब्रह्म दृष्टि से ही श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, पर वे प्रत्येक के हृदय में विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। वे अंतर से ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उद्योग दिखाई पड़ते थे। कभी प्रेम दृष्टि में दिखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियाँ देते, कभी से लगाते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदैव दृढ़ और आत्मनिर्भर रहते थे और उनके भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वे कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी जिसे वे सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कांचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की और सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते थे। उनका जीवन ही इस प्रकार का था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्म खान की ज्ञान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक अपरिमित, अनंत, सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिनके अंतर्गत सारा विश्वव्याप है। श्री साईं बाबा के आविर्भूत था। वे अमूल सिद्धि केवल सत्व गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य, सामान्य मनुष्य समझते थे। यथार्थ में अभागे थे या हैं। श्री साईं बाबा के माता पिता और उनकी जन्मतिथि का ठीक ठाक से पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी के निवास के द्वारा उनका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले बाबा शिरडी में आए थे तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया। सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं उनकी जन्मतिथि सन 1838 के लगभग थी। बाबा का ध्येय और उपदेश। 17वीं सदी में संत रामदास प्रकट हुए। उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य पर्याप्त सीमा तक पूर्ता किया, परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया और इन्हें दूर करने के लिए श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं के भगवान है और रहीम जो मुसलमानों का खुदा है, एक ही है और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी होकर क्यों पृथक पृथक कहकर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता साध कर एक साथ मिलजुल रहें। शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्याय प्राप्त करो। कलह तथा विवाद व्यर्थ हैं, इसलिए न झगड़ो न परस्पर प्राणघातक ही बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुँचने के मार्ग हैं। यदि तुम किस तरह सफल साधक नहीं बन सकते, तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा करे, तुम उसका प्रतिकार न करोगे। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो, सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा का उपदेश है कि उपयुक्त कथनानुसार आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज सदगुरु। गुरु तो अनेक हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का केवल ढोंग ही रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र और अधार्मिक होते हैं। इस साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू न सकी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदेशों से उनमें उत्तम गुणों का विकास होता और चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं तो नियत गुरु की संगति मात्र से ही द्वैत बुद्धि का ह्रास शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं।
जो भिन्न भिन्न प्रकार की संसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं, यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भव सागर से पार उतार दे, वही सद्गुरु है। श्री साईं बाबा इसी कोटि के सद्गुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रशम करने से पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा वर्णन कर देते थे। वे समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु उनके दोनों एक समान थे। निस्वार्थी और दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था। ये कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मंत्र था। यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे। शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, बाड़े या खेत या घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे। साईं बाबा के दूसरा को ईश्वर वे मानते ही नहीं थे। शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या है। वे बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित ना थी तो भी उनके सरल भजनों से वास्तविक काव्य की झलक थी। यह कोई विद्वता नहीं थी, वरना उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रारंभ था। कविता तो सत्य प्रेम का प्रकट रूप ही था, जिसमें चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन रसिकता का अनुभव करते थे। सर्वसाधारण को इन लौकिक गीतों की बड़ी आवश्यकता थी। शायद भविष्य में बाबा की कृपा से कोई भाग्यशाली भक्त गीत संग्रह कार्य उनके हाथ में लेकर इन गीतों की साईं लीला पत्रिका में या पुस्तक रूप में प्रकाशित करवा दे। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं तथा कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। श्री साईं बाबा में भी ये सब गुण विद्वान थे। उन्होंने भक्ता की इच्छा और पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। भक्तों को स्वयं अपने पास आकर्षित करते थे, अन्यथा उन्हें कोई नहीं जान पाता। भक्तों के हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस न कर सकती। उनमें से यहाँ पर एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दास अनुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे सांत्वना मिली। यह तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार है कि जो मुझे तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम्हारे दर्शन कर मैं अपने को धन्य समझता हूँ। कैसी विनम्रता है। यदि कोई ये सोचे कि इन वाक्यों को प्रकाशित करने से श्री साईं बाबा की महानता को आग पहुँची है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और इसके प्रैचित रूप में साईं का नाम का कीर्तन तथा जप किया करता हूँ। यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा विषय पदार्थ का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनका गंध न थी और न ही उनके उपयोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जिह्वा को कोई स्वाद न था। नेत्रों से देखते थे, परंतु उनके दृश्य में कोई अरुचि नहीं थी। काम के संबंध में हनुमान सदृढ़ अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में शक्ति न थी। वे शुद्ध चैतन्य रूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। संक्षेप में वे निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने के हेतु एक रोचक कथा का उदाहरण दिया जाता है। नानावल्ली। शिरडी में नानावल्ली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। जब बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक समय जब बाबा गद्दी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था, इसलिए उन्हें बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गद्दी छोड़ दी और तब नानावली वहाँ विराजमान हो गया। थोड़े ही समय वह बैठकर उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा और भाग गया। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिया जाने और वहाँ से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी। सुगम पंथ संतों की कथाओं का श्रवण करना, उनका समागम यद्यपि बाह्य दृष्टि से श्री साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के दृश्य था, उनके कारण से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निमित्त ही होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और न उनके कानों में कोई मंत्र ही फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चतुर्य त्याग कर सदैव साईं साईं यही स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पंचामी, तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि का साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है, अन्य वर्णों के लिए नहीं। मन का कार्य विचार करना है।
बिना विचार किए वह क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम इसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा। यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साईं की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर ही चुके हैं। यह स्वाभाविक स्मरण और पूजन ही साईं का कीर्तन है। संतों की कथा का स्मरण करना उतना कठिन नहीं जितना कि अन्य साधनाओं का, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। ये कथाएं संसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती हैं। इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और वर्णन करो तथा आचरण में भी लाओ। यदि इन्हें कार्यान्वित किया गया तो न केवल ब्राह्मण वर्ण स्त्रियाँ और अन्य दलित जातियाँ भी शुद्ध और पावन हो जाएंगी। संसारिक कार्यों में लगे रहने पर यदि अपना चित्त साईं और उनकी कथाओं में लगाए रहो तब तो ये निश्चित है कि वे कृपा अवश्य करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने का कारण पर भी क्या कारण है कि सब कोई इसका अवलंबन नहीं करते। कारण केवल यह है कि इस कृपा के अभाववश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुगम रूप से चलता है। संतों की कथा का श्रवण करते ही संत समागम सदृश है। संत सानिध्य का महत्व अति महान है। उससे दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियाँ खुल जाती है और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो कि चैतन्य धन स्वरूप है। विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है और दुखों और सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि तुम कुछ साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों की शरणागत हो जाओ, तुम एक आसानी से भवसागर के उस पार उतर जाओगे। इसी कार्य के निमित्त ही संत इसमें प्रकट होते हैं। पवित्र नदियाँ गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती है, ये भी सदैव इच्छा करती हैं कोई महात्मा उनके चरण स्पर्श से पावन कर दे। ऐसा संतों का प्रभाव है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही श्री साईं चरणों की प्राप्ति संभव है। मैं श्री साईं के मोहनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है। मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए वे सब भक्तों के कल्याणार्थ उद्दीपन क्या करते हैं, जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते हैं। ऐसे सच्चिदानंद श्री साईं महाराज के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम श्री साईं नाथाय नमः। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना सद्गुरु श्री साईनाथ का स्वचरित्र अध्याय 10, मैं चाहता हूँ आप सब लोग मग्न होकर विस्तृत मन से, अपार प्रेम से, श्रद्धा और समृद्धि से श्री साईनाथ का ध्यान करें। आपका जीवन अवश्य सफल होगा और साईं कृपा प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है और यही अंततः सत्य है। इसके साथ मैं आज की कथा को विराम देता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपना सुझाव अवश्य मेरे चैनल पर प्रकट करें और समय मिले हो सके अगले कार्यक्रम को देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना धन्यवाद दोस्तों।